तो अब देखते हैं आपके सामने जो है, इससे पहले जो है 9 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो हमारा जो है बन चुका है ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद जो है अगला हमारा चैप्टर है स्पर्श रेखा है, और इससे क्वेश्चन जो है एकदम 100% इससे क्वेश्चन भी पूछता है, और ये आसान चैप्टर माना जाता है। और इसमें से क्वेश्चन जो है जितना भी लिखवाई है टोटल बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मार लेने के बाद गारंटी है कि इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, और जो भी अभी ब्रीथ वाला चैप्टर जो नहीं देखे है थ्योरी वाला, कम से कम देख ले। अगर ब्रीथ वाला चैप्टर थ्योरी वाला देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर को बनाने में 100% आपको आसानी होगा, एकदम आसानी तरीका से बना लीजिएगा, इसका फुल गारंटी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ाना चालू करेंगे तो हमारा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव बनाना है तो थ्योरी का वीडियो अभी नहीं देखे तो जल्द से जल्द जाइए, ब्रीथ का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में जो थ्योरी बताया गया है उस थ्योरी को देखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला देखिए, 100% एकदम कंप्लीट हो जाएगा, इसका फुल गारंटी है। और जो हमारा बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है, क्या टाइप से पूछता है, यहाँ पर जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन बदलता नहीं है, ना कि बहुत से क्वेश्चन तो बदल जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है कि बदल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले जो है, जो भी नए स्टूडेंट हमारे हैं, कम से कम चैनल से जुड़िए, लाइक से सब्सक्राइब करें और दबाकर सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले ब्रीथ क्या है, ब्रीथ का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। ब्रीथ के मतलब किसी भी समतल सतह में, किसी भी समतल सतह में निश्चित त्रिज्या और निश्चित त्रिज्या और निश्चित केंद्र लेकर खींची गई दूरी को ही कहा जाता है ब्रीथ। और ब्रीथ में हमारा बीच में जो बिंदु होता है इसको केंद्र कहा जाता है। यह हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, इसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र को O के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसके जो यहाँ O हो गया, इसको मान लेते P। अब O से P तक के जो दूरी है इसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। और त्रिज्या को R के द्वारा सूचित किया जाता है। और यही जो है ब्रीथ है। तो ब्रीथ में जब पूरा मिला देंगे, यहाँ से A से लेकर P तक जब मिला देंगे, A से लेकर P तक, तो जब पूरा मिल गया तो ये हमारा अब हो जाता है व्यास हो जाता है। क्या होता है, व्यास। व्यास को डायमीटर मतलब D के द्वारा सूचित किया जाता है। ये हमारा ब्रीथ से रिलेटेड है। अब इसके बाद जो है, अब हमको जानना है परिधि। तो परिधि क्या है, जो किनारे में जो दीवार होता है, जैसे घर का दीवार होता है चारों तरफ से, उसी तरफ ब्रीथ को भी घेरने वाला का है एक दीवार है। जो दीवार है तो उसी को कहा जाता है ब्रीथ का परिधि कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। किसका परिधि हो जाएगा, तो ब्रीथ का परिधि हो जाएगा। तो ये हमारा जानना है। अब इसके बाद हमको मेन जानना है क्या, स्पर्श रेखा है। स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब है छू कर निकलना। एक ब्रीथ है, ब्रीथ को सिर्फ टच करके जब रेखाएं निकलती है तो उसे स्पर्श करती है, स्पर्श रेखाएं कहते हैं। और जब उसको बीचों बीच काट देती है तो उसे छेदक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ब्रीथ है, ठीक। और ब्रीथ पर यहाँ से जो है छू कर जब निकल गया है, यहाँ से छू कर निकल गया है, तो ये हमारा कौन सी रेखा है, स्पर्श। और जहां पर स्पर्श करता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और यहाँ से बिंदु छू कर जब निकल गया है यहाँ से, तो हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा है। इसको मान लेते हैं सेंटर में S से मिला दिया जाता है, और ये हो जाता है P, ये हो गया हमारा Q, इसको मान लेते हैं O। और स्पर्श रेखा का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान में रखिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। अगर ये हमारा C है तब मान लेते हैं तो PC जितना बराबर होगा उतना CQ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। और जब यहाँ से मिला देते हैं तो स्पर्श जो बिंदु है यहाँ पर जो हाथ टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोण कितना का बनता है, 90 डिग्री। याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, कितने का बनता है, हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसी 90 डिग्री के आधार पर ये हमारा जब मिलाता है तो एक चतुर्भुज बन जाता है। 1 2 3 कितना हो गया, 4। और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, हमारा 360 डिग्री होता है। जब 360 डिग्री होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ देगा कि मान लीजिए
अगर PC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो आप बताइए CQ का मान कितना हो जाएगा, बताइए। तो PC बराबर अगर करे कि PC बराबर अगर है, ये ऊपर वाला 4 है 4 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला कितना होगा। तो अभी बताए कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे स्पर्श रेखा की लंबाई वाला, तो देखना है कि अगर एक का मान दिया है तो दूसरे स्पर्श रेखा के मान भी कितना होगा, उतना ही होगा, मतलब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसके स्पर्श बिंदु जहां पर टच करती है वहां पर हमेशा कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा के बारे में। और क्वेश्चन में कह देगा कि किसी वृत्त पर बाहरी से कितना स्पर्श रेखा खींचल है, तो स्पर्श रेखा कितना है, बाह्य बिंदु से तो 2 गो। ये कौन सा है यहाँ पर, PC, और एक है CQ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूर नहीं है कि मान लेते हैं यहाँ पर PC दिए है, ठीक। तो बाहरी से जो स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, हमारा 2 होता है। लेकिन यही क्वेश्चन कर देगा कि बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह हमारा वृत्त है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा यहाँ से भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा यहाँ से भी खींचेंगे तो स्पर्श रेखा क्या करें, स्पर्श रेखा। तो कहेगा सिर्फ वृत्त पर कितनी होगी, तो अनंत। अगर बाह्य बिंदु से कहेगा तो ऑब्जेक्टिव मारना है आपको 2, और 2 होता है। उसके बाद जो है अगला थ्योरी कि एक वृत्त है तो वृत्त का केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री। कितना का, 360 डिग्री। एक घड़ी है तो घड़ी जो गोल में रहता है, तो एक वृत्त है तो वृत्त की तरह बनता है। तो 1 घंटा में जो मिनट का सुई है, 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री, मतलब 60 मिनट में। उसी तरह वृत्त में जो है पूरा 360, जब आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आधा हो गया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना होता है, 180। और यही अर्धवृत्त को 4 भाग में जब कर दिया जाएगा, 1/4, तो इसी को कहा जाता है अर्धवृत्त। तो 1/4 के मतलब ये कितना का कोण हो गया, 90। 1 2 3 4 और 9 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौक कितना होगा, 36, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन को हमको देखना है, और क्वेश्चन को देखना है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, ये जितना भी क्वेश्चन है इसको बस याद कर लेना है। हूबहू यही क्वेश्चन जो है अधिकांशतः यहाँ पर लड़ने का संभावना है, तो इसको सिर्फ क्या करना है, आपको याद कर लेना है। और थियोरेटिकल जो क्वेश्चन होगा तो उसको हम बताएंगे तो किस तरह से थियोरेटिकल बनाना है और किस तरह से जो है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किसको याद करना है, तो इसको याद कर लेना है, बस याद कर लीजिए। 100% इसमें से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकता है, मतलब यही पूछेगा। अभी बोले कि अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त पूरा वृत्त का कोण कितना होता है, 360, आधा करेंगे तो 180, और इसका 1/4 अर्धवृत्त कहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 का मान कितना हो गया, अभी बताएं, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। और ए नंबर में जो भी मतलब 90 डिग्री होगा उसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितना का बनेगा। तो अभी बताया कि वृत्त के केंद्र, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक। इस वृत्त के केंद्र को कह रहा है तो पूरा केंद्र के मतलब घूमेगा तभी तो केंद्र बनाएगा। तो केंद्र पर का कोण कितना बनता है, तो वृत्त के केंद्र का जब बात किया जाए तो मतलब टोटल वृत्त के कह रहा है तो कितना बनता है, तो टोटल वृत्त का अभी बता है 360, मतलब कितना का होता है, 360 डिग्री होता है ना, है? तो 360 डिग्री होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको बोल ही रहे हैं कि आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है, याद करना है ना, याद कर लेना है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब बताइए, वृत्त की स्पर्श रेखा है, अगर एक स्पर्श रेखा है तो वृत्त को एक जगह स्पर्श करेगी, 2 स्पर्श रेखा है तो उसको कितनी जगह स्पर्श करेगी, 2 जगह। मान लेते हैं हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त की एक जगह ये से स्पर्श रेखा गुजरती है तो कितने स्पर्श बिंदु हुआ, 1। अगर 2 स्पर्श रेखा गुजरती है तो स्पर्श बिंदु कितना हो जाएगा, 2। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो 1 है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई यहाँ पर। अभी बताए
कि थ्योरी अभी स्टार्टिंग में कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते हैं यहाँ पर अभी बताए कि PC बराबर 4 है, तो QC बराबर भी कितना होगा हमारा 4 होगा। PC बराबर 4, QC बराबर कितना होगा 4। अर्थात कहने का मतलब है तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर तो मतलब समान, तो इसमें वृत्त के स्पर्श रेखा का जब बात किए जाए तो बराबर मतलब क्या है, समान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बस यहाँ पर समझिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। ये वृत्त की जो ये बीच में ही बड़ी होगी, ठीक, बीच में बड़ी, और ये जो होता है छोटे छोटे होते हैं, व्यास से जो छोटे है होते हैं उसे जीवा कहते हैं। सबसे बड़े लंबाई का कहाँ है, ये बीच वाला होता है, और इससे जो छोटा होता है उसे जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो अभी बताए कि सबसे बड़ी जीवा व्यास, यहाँ पर लिखवाए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है हमारा व्यास, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा व्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, और इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वो की संख्या होती है, बाहरी से। आ गया क्वेश्चन। अभी बोले कि वृत्त को कहेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब होगा हमारा अनंत। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से, यहाँ पर बाह्य बिंदु आ गया, तो बाह्य बिंदु से जब कहेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, बाह्य बिंदु से 2 ही खींच सकते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, और बाहरी से यहां से मिला दिए तो यही हो गया हमारा स्पर्श रेखा। PQ एक हो गया R, तो इसमें PQ बराबर का हो जाएगा PR, आपस में क्या होगा बराबर। जब आपस में बराबर होगा तो अर्थात इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितना है, 1 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें 6। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है एकदम टोटल थ्योरी है, बस इसको याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन लड़ेगा। यदि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर लाइट थोड़ा आ रहा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दे रहे क्या लिखे है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करेंगे, एक वृत्त है और वृत्त में जो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ऐसे हो गया हमारा वृत्त, ऐसे एक दूसरे को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो जब स्पर्श कर रही है तो वो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा, समलंब होगा, वर्ग होगा। तो इसमें क्या होगा, तो बताइए इसमें क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज जो है तो कभी भी जो है इसमें वर्ग तो होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज ही होता है। क्या होता है, सम चतुर्भुज, आपको याद कर लेना है, सम चतुर्भुज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं कि स्पर्श रेखा की छेदक रेखा। तो ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मान लेते हैं यहाँ पर P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये रेखा जो है P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो जब P पर कर रही है एक बिंदु पर तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श। खुद कह रहा है कि स्पर्श कर रही है, मतलब स्पर्श रेखा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा मान क्या दिया है। कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है। तो आपको बता दे कि ये थ्योरी में भी बताया गया है, अभी बता देते। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक, ये वृत्त हो गया, ये हो गया हमारा व्यास, व्यास हो गया। और व्यास के कह रहा है कि व्यास के समान क्या कर रहा है, व्यास के दोनों किनारों से, तो व्यास के दोनों किनारों से मान लेते हैं रेखा खींच दिए, ठीक। तो एक दूसरे के क्या होती है, यही ना पूछ रहा है। तो एक दूसरे के जब होती है, इसके बीच की दूरी कम है कि अधिक है, तो इसके बीच का दूरी क्या है, बराबर है। ये हमारा P हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया Q। तो P और Q के बीच की दूरी क्या है, बराबर। और जब बराबर आती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसमें 9 का हो जाएगा ए।
तो ये हमारा थ्योरी वाला टोटल क्वेश्चन समाप्त। और इसके बाद अब जो है मैथ आएगा बनाने के लिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है तो इसकी स्पर्श रेखा की दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बनाने वाले किस तरह से बनाना है, ये हमारा जो है थ्योरेटिकल है, इसको याद कर लेना है और उसके बाद बनाने वाला क्वेश्चन को देते किस तरह से बनाते हैं। तो अब देखते हैं हमारा, इससे पहले हमारा क्वेश्चन जो है 9 तक क्वेश्चन बना दिए थे और 10 नंबर से लेकर क्वेश्चन 16 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पर टोटल हमारा होगा। और 16 क्वेश्चन जो है 16 टाइप का है, ना कि एक ही टाइप का 16 क्वेश्चन है। 16 टाइप का क्वेश्चन है जो आपके गाइड में 16 टाइप का क्वेश्चन दिया है। अगर इस क्वेश्चन को बना लेने के बाद रिवीजन कर लेने के बाद आपका गाइड का टोटल क्वेश्चन का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ये हो गया हमारा वृत्त हो गया, ठीक। और वृत्त के केंद्र से कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर, तो यहां से ले लिए 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक। दूर बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये इसको ए मान लेते हैं। यहां से जब स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक, स्पर्श रेखा खींचिए तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर वाला कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहे त्रिज्या ज्ञात करें। एक बात माइंड में आप बैठा लीजिए कि जब भी त्रिज्या के बात करेगा तो ये हमारा क्या हो गया ये साइड वाला स्पर्श रेखा हो गया। केंद्र से कह रहा था 5, तो 5 ही दिए। और त्रिज्या यही होता है त्रिज्या। इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा 3 होगा। अब 3 कैसे होगा तो देखते हैं, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय पर काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण का होता है और आधार। तो इसमें क्या होता है, जो केंद्र से जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है कर्ण होता जाता है। आए साइड वाला क्या हो गया हमारा लंब, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो हमारा क्या होता है लंब। और जो छोटा है ये हमारा त्रिज्या आधार हो गया। तो इसमें हमको त्रिज्या निकालना है, तो सिर्फ हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 5 का वर्ग करके 4 का वर्ग करके घटा दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25, 4 का वर्ग कितना होता है हमारा 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9। तो रूट में इसको लिख के 9 को वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 सेंटीमीटर। या ऐसे भी याद कर लीजिए, जिसका मान 5 और 4 है तो उसका आंसर हमेशा याद रखिए 3 होगा। कितना होगा 3 कन्फर्म रूप से होगा। और एक क्वेश्चन उसी टाइप से जो है 11 नंबर। 11 नंबर में अगर क्वेश्चन में आपको 24 और 25 देता है, कितना देता है 24 और 25। जब 24-25 देता है तो इसमें भी पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब 7 कैसे होगा देखते हैं। तो इसी टाइप से ये हमारा क्या है 24 और 25 त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमारा छोटा ये भुजा पूछ रहा है। सिंपल समझे, छोटा भुजा। तो इसमें बड़ी भुजा कितना है 25, तो ये हमारा कर्ण हो गया 25। ये कितना हो गया हमारा 24 हो गया, ठीक। और दोनों का वर्ग करके जब घटाएंगे तो हमारा मान आएगा कितना 49। कितना हो जाएगा 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर लीजिए 25-25 625 और 24-24 कितना हो जाएगा 576। जब घटाएंगे मान लेते हैं 625 और 500 कितना घटाएंगे 76, घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9। और उसके बाद जो हो गया 7 4 11 49 भी बोले कि जिस तरह से ये ऊपर वाला क्वेश्चन बना उसी तरह से नीचे वाला। तो ये हमारा कितना हो गया 49। और 49 का हमको निकालना क्या है वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया 7। और हमेशा के लिए माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जिसका मान 24 और 25 है स्पर्श रेखा में गोला में, उसका आंसर कितना होगा 7। और जिसका 3 4 है, अगर मान लेते हैं कि आपका दिया है 5 या 4 दिया है, तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 3। अगर 3 5 दिया है, 3 और 5 दिया है, तो चौथा भुजा कितना, तीसरा भुजा क्या हो जाएगा हमारा 4। 3 4 5 होता है। अगर 3 और 4 दिया है तो हमारा तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 5। उसी तरह 24 और 25 दिया है तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 7। अगर मान लीजिए 25 और 7 दिया है तो तीसरा भुजा हमारा कितना हो जाएगा 24। मतलब इस तीनों को याद रखिए, तीनों पर रिपीटेशन क्वेश्चन पूछता है। आपको डायरेक्ट बनाना नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको याद रखिए कि 5 4 वाला का 3 होगा और इसका 24 25 वाला कितना हो जाएगा 7।
उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, ये अलग टाइप है में। इसमें पूछेगा कि स्पर्श रेखा के बराबर है या नहीं। कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से P पर दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है, PB और P और PB। ये हो गया आपका वृत्त हो गया, और यहां से स्पर्श रेखा खींच दीजिए, स्पर्श रेखा खींचा गया। यहाँ P हो गया, A हो गया, A और A क्या हो गया B। कह रहा है कि A और B है, तो यहाँ पर PA बराबर PB है। PA बराबर क्या है, PB, मतलब ऊपर वाला जितना है, ऊपर नीचे वाला दोनों मान का है बराबर। कह रहे हैं कि PA बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो PB बराबर कितना होगा। तो इससे पहले अभी स्टार्टिंग बताए थे कि स्पर्श रेखा की आपस में क्या होगा, लंबाई बराबर, क्योंकि यहाँ पर PA हमारा क्या है, स्पर्श रेखा, PB भी क्या है, स्पर्श रेखा। जब दोनों बराबर है तो PA का मान 6 दिया है, तो PB के भी मान कितना होगा, 6 बराबर वाला। जब भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से इसी तरह से क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे कि एक स्पर्श रेखा जितना दिया, अगर 8 दिया रहेगा तो दूसरा भी होगा 8। अगर तीसरा मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन में अगर 10 दिया रहेगा स्पर्श रेखा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आकृति वाला सवाल है, जो आकृति वाला सवाल बहुत से लड़के का हो जाता है, छोड़कर भाग जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं, इसको बना देना है। अब इसके बाद से आप इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। ये सवाल में दिया है हमारा कि दी गई आकृति में कोण OPA, कौन सा है OPA, तो OPA मतलब ये वाला कोण कर रहा है, ठीक। कितना दिया है कंफर्म। उसके बाद दिया है कोण AOP। अब ये कौन सा कोण हो गया भाई, AOP, मतलब ए वाला कोण कर रहा है, आपको ज्ञात करना है। जब ये वाला कोण ज्ञात करना है तो आपको बताया है अभी कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर बनता है, तो जहां पर स्पर्श करता है वहां पर कोण कितना का बनता है हमारा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 35 होगा, तो ये हमारा कितना होगा। ये आकृति कैसा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा, 180। तो 180 होता है, तो यहाँ पर हमारा 90 हो गया, ये हो गया 35। तो 90 प्लस 35 जोड़ेंगे और 180 में से क्या करेंगे, माइनस, कितना हो जाएगा 5, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। अब 180 में से 125 को घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 55 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा 55। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। और इस तरह से आकृति वाला को बना सकते हैं। यहाँ पर समझना है हमारा त्रिभुज है कि क्या है, त्रिभुज है तो दो गो कोण यहाँ पर जो है स्पर्श बिंदु पर आता है, और यहाँ दिया है तो तीसरा कोण निकालना है, तो दोनों तीनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे जो है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, सही है, ओ वृत्त का यहाँ पर केंद्र है, तथा BAC, यहाँ पर BA मतलब ये ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला कितना है 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है कि OBC ज्ञात करे, मतलब OBC, ये नीचे वाला आपका वैल्यू बताना है कितना होगा। अब यहाँ पर समझाते हैं कि एक वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, याद रखिए हमेशा खातिर। एक वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु। और समबाहु का सभी कोण आपस में कितना होता है, बराबर। ये ऊपर वाला 60 हो गया तो नीचे वाला भी 60, मतलब सभी भुज कोण भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। अब इसी कोण को मान लेते हैं हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक, 60 डिग्री, 60 डिग्री और कितना 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना कर देते हैं, डिवाइड। तो ये 60 था तो कितना हो गया 30, ये भी हो गया 30, यहाँ पर भी हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर भी हो गया 30, लेकिन ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि OBC का मान कितना होगा, तो OBC का मान कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। और इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। अब देखना है इसको कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक। इसकी रेडियस कितना है, ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से, 4 सेंटीमीटर है, OA हो गया P। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसके ऊपर से जो दो समांतर रेखाएं खींची जा रही है, एक ऊपर से खींच दे रहे हैं, ठीक, और कहां से, एक नीचे से खींच दिया रहा है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हो गया, तो कह रहा है इसके बीच का दूरी कितना है। अरे भाई तो इसमें क्या करना क्या है, कुछ तो नहीं करना है।
इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो ये हमारा कितना है 4, इसको मिला देते हैं पूरा। तो पूरा मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाता है, दोगुना व्यास होता है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 + 4 है कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि जो भी अगर फिगर का जब बात किया जाए, सभी अगर भुजा बराबर होता है तो वो स्वार्थसम होता है। अगर 1 इंच भी छोटा बड़ा हो गया, भुजा हो या कोण, तो वो हमारा आकृति स्वार्थसम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये वृत्त है, ये भी हमारा क्या है, वृत्त है। दोनों का चेहरा एक जैसा है लेकिन हाइट आकार का है अलग अलग है। जब इस टाइप का आकृति रहता है तो ये हमारा हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। चेहरा मिलना चाहिए, शरीर कुछ भी हो तो वो हमारा समरूप होता है। और जिसका हाइट आकार सब एक समान हो, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं एक त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया BSC, और इसी के समान एक बना देते हैं ये PQR। ये 4 सेंटीमीटर, ये बीच ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 4, 3 सेंटीमीटर, एक क्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछेगा कि बताइए दोनों आकृति में अंतर क्या है, स्वार्थसम है कि समरूप है। तो देखेंगे कि भाई इसका भुजा AB = 4, तो इसमें भी PQ = 4 दिया है। AC = 3, तो इसमें भी PR = कितना दिया है 4। इसका बेस दिया है, इसका 5 दिया है, तो इसका भी QR का मान 5। मतलब सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर। जब सभी भुजा आपस में बराबर होता है तो इस आकृति कंडीशन में हमारा क्या होता है, स्वार्थसम होता है। लेकिन हमारे जैसा ही अगर कोई आ जाए लेकिन वो हमसे लंबा या मोटा कुछ और है, सबसे अलग है, चेहरा मिलता जुलता है, उसको समरूप कह सकते हैं लेकिन स्वार्थसम नहीं कह सकते। स्वार्थसम का मतलब जिसका सभी अंग सभी समान हो, कोण से लेकर उसकी भुजा तक। तो यहां तक हमारा जो है टोटल थ्योरी और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिवीजिंग। और इसी क्वेश्चन को रिवीजिंग करके जाइए, एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतना का फुल गारंटी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और हमारा एक्सरसाइज 10 वृत्त का क्वेश्चन समाप्त। और इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज 12 स्टार्ट होगा, वृत्त के से त्रिज्याखंड क्षेत्रमिति से रिलेटेड। तो फिर मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।